Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे एक था हमारा प्रेडिसेसर, एक वर्ड था हमारा प्रेडिसेसर, दूसरा वर्ड था हमारा यहाँ पे क्लैरिक, और तीसरा वर्ड था हमारा हिरार्की। तो आपको ये बताना है कि प्रेडिसेसर, क्लैरिक और हिरार्की ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। और आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉसिंग द लाइन। क्रॉसिंग क्या है, हमारे V1 के साथ क्या लगा हुआ है, ये आईएनजी लगा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। द क्या है, हमारा आर्टिकल है। लाइन क्या है, हम लोग बोल सकते हैं एक नाउन है। दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। किसको क्रॉस कर रहे हैं, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं हम लोग एक लाइन जो है, एक लिमिट जो है हमारी, उस लिमिट को क्या करने में लगे हुए हैं, क्रॉस करने में लगे हुए हैं। अब ऐसे किसकी बात करना चाह रहे हैं ये जो क्या कर रहे हैं, अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। B.S. Koshyari seems intent on exceeding his brief as महाराष्ट्र गवर्नर। जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं कौन, भगत सिंह कोश्यारी जो हैं। सीम्स का मतलब वो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंटेंट का मतलब पर्पसफुल या फिर किसी उद्देश्य से वो लगे हुए हैं। ऑन एक्सीडिंग, एक्सीडिंग का मतलब क्या है, अपनी पावर्स को मिसयूज करने में। हिज ब्रीफ का मतलब क्या है, उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है जहां पे उन्होंने अपनी पावर्स का मिसयूज किया, या फिर बोल सकते हैं अपने स्टेटमेंट को उन्होंने क्या किया, एग्जैजरेट किया। एग्जैजरेट का मतलब बड़ा चढ़ाकर थोड़ा सा बताया है, या फिर बोल सकते हैं लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की क्या की है उन्होंने वहां पे कोशिश की है। दैट मीन्स हम लोग बोलना चाहते हैं, यहाँ पे बताना चाहते हैं ये कि जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं B.S. कोश्यारी, वो क्या कर रहे हैं, अपने जो गवर्नर के जो एक लिमिट्स हैं, जो एक लाइन और लिमिट्स हम लोग बोल सकते हैं, उन लिमिट्स को क्या कर रहे हैं, वो जानबूझकर, इंटेंट का मतलब जानबूझकर या पर्पसफुल, दैट मीन्स जानबूझकर क्या कर रहे हैं, उन लिमिट्स को वो क्रॉस करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कौन, भगत सिंह कोश्यारी। अब देख लीजिए यहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी जो है वो सिंगुलर है, दैट मीन्स एक ही इंसान की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, V1 के साथ एस और ईएस, और ये हमारा कौन सा टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सीम्स इंटेंट, इंटेंट का मतलब क्या है, पर्पसफुल बोल सकते हैं हम लोग, या फिर बोल सकते हैं हम लोग किसी उद्देश्य से या जानबूझकर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेंशनल, जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ब्रीफ क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। हिज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। महाराष्ट्र गवर्नर क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे नाउन हो जाएगा। महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी वॉज टेक्टलेस इन हिज टेस्टलेस कमेंट। अब देख लीजिए, महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, वॉज टेक्टलेस। टेक्टलेस का मतलब क्या है, बिना सोच समझ के बात करना। दैट मीन्स आप में क्या है, स्किल्स होनी चाहिए। टेक्ट का मतलब होती है स्किल्स, तो टेक्टलेस का मतलब क्या हो जाएगा, स्किललेस। दैट मीन्स आप में ऐसी स्किल्स नहीं है कि आपको कहाँ पे क्या बात करनी है। तो महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, वो क्या है, टेक्टलेस है, या फिर बोल सकते हैं स्किललेस है। उनको नहीं पता कि कहाँ पे क्या बात करनी है। इन हिज टेस्टलेस कमेंट, और उन्होंने क्या किया है, हाल ही में एक टिप्पणी की है जो क्या है, बिल्कुल एक बहुत एक बोल सकते हैं बेकार टिप्पणी है। टेस्टलेस का मतलब क्या है, जिसमें बिल्कुल भी टेस्ट ना हो, या फिर बोल सकते हैं हम लोग एक ऐसी टिप्पणी जिसको कोई भी लोग जो है वो पसंद ना कर रहा हो। दैट मीन्स कोई भी एक इंसान जो है वो उनको पसंद ना कर रहा हो, तो उनके कमेंट्स क्या है, वो बिल्कुल टेक्टलेस रहे। टेक्टलेस का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे बिना सोचे समझे क्या है, वो अपने कमेंट्स को कर देते हैं जिसे कोई भी इंसान जो है वो पसंद ना करे। तो महाराष्ट्र के जो गवर्नर है उन्होंने क्या दिया, अभी हाल ही में एक इस तरह का स्टेटमेंट दिया जिसे किसी ने ना पसंद, मतलब किसी ने भी पसंद नहीं किया है। तो कॉमेंट नाउन, टेस्टलेस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। एट अ पब्लिक इवेंट रिसेंटली, और ये स्टेटमेंट उन्होंने कहा दिया, एक पब्लिक इवेंट में जहां पे वो पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे, वहां पे हाल ही में उन्होंने क्या दिया है, किस तरह का स्टेटमेंट दिया है। अब देख लीजिए, वॉज यहाँ पे अकेले यूज हो रहा है, और हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि अगर अकेले जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो जाए तो इसको क्या मान के चलते हैं हम लोग, मेन वर्ब मान के चलते हैं। तो इन हिज टेस्टलेस कमेंट हो जाएगा यहाँ पे। देख लीजिए, इवेंट नाउन हो जाएगा, पब्लिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, रिसेंटली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा।
where he brought up the tensions between Marathi speakers and people from other parts of the country. देख लीजिए, जहां जब इन्होंने वो कमेंट किया तो उस कमेंट की वजह से क्या है, he brought up the tensions, इन्होंने क्या है, विवाद पैदा करने की एक स्थिति जो है वो उत्पन्न कर दी है। where क्या है, हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है, उन्होंने क्या कर दी, एक विवाद पैदा करने की उस स्थिति जो है वो उत्पन्न कर दीजिए, इस स्थिति जो है वो उत्पन्न कर दी है। brought up देख लीजिए, ये वर्ब की हमारी क्या है, सेकंड फॉर्म है। ब्रिंग की क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो ब्रॉट अप का मतलब क्या है, उठाना, किसी चीज को लेकर आना, किसी मुद्दे को उठाना। तो उन्होंने क्या है, टेंशंस जो है वो ये क्या कर दिए, उठा दिए, टेंशंस पैदा कर दिए इन्होंने। तो ब्रॉट अप क्या हो जाएगा, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पे। कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। किसके बीच में जो इन्होंने टेंशन है वो बढ़ा दी है, मराठी स्पीकर्स, दैट मींस ऐसे लोग जो मराठी बोलते हैं, एंड पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और ऐसे कंट्री मतलब हमारी ही कंट्री के क्या है, दूसरे पार्ट से जो लोग क्या है महाराष्ट्र में आके रह रहे हैं, उन लोगों के बीच में क्या है, इन्होंने टेंशन बढ़ा दी है। किसके बीच में, एक तो मराठी स्पीकर्स के बीच में, और बाकी जो अदर कंट्री के जो क्या है दूसरे पार्ट से जो लोग आते हैं, आप बोल सकते हैं महाराष्ट्र में जॉब करने के लिए, उनके बीच में क्या है, इन्होंने टेंशन बढ़ा दी है। हु हैव मेड द स्टेट देयर होम, और ये उन लोगों की बात करना चाह रहे हैं जो दूसरी पार्ट से क्या है, कंट्री के दूसरे भागों से, जैसे मान सकते हैं हम लोग अलग अलग स्टेट से जो लोग आते हैं, और उन्होंने क्या कर लिया, अपने स्टेट महाराष्ट्र को ही क्या बना लिया, अपना घर बना लिया है। तो उनके बीच में क्या कर दी है इन्होंने, भगत सिंह कोश्यारी के जो इन्होंने गवर्नर है, इन्होंने अपने स्टेटमेंट से क्या कर दी है, टेंशन पैदा कर दी है। किसके बीच में, जो मराठी लोग हैं उनके बीच में, और जो कंट्री के दूसरे पार्ट्स के जो लोग आते हैं वहां पे महाराष्ट्र में, और उनको क्या कर लेते हैं, वो अपना घर बना लेते हैं महाराष्ट्र को, उनके बीच में क्या कर दी है, उन्होंने बहुत बड़ी टेंशन पैदा कर दी है। तो हु क्या, अगेन हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है। अब देख लीजिए यहाँ पे हैव यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि ये बात कर रहे हैं इन लोगों की। अब पीपल क्या है, एक नहीं है, बहुत सारे हैं, इसलिए क्या यूज किया यहाँ पे, हैव मेड। तो हैव मेड क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा ये। द गवर्नर इन अप्रोप्रिएटली फॉर द पोजिशन दैट ही ऑक्यूपाइज, देख लीजिए गवर्नर जो है वो क्या है, अस्पष्ट रूप से, इन अप्रोप्रिएटली का मतलब क्या है, अप्रोप्रिएट का मतलब बिल्कुल स्पष्ट, तो इन अप्रोप्रिएटली अस्पष्ट रूप से जो पोजीशन इन्होंने क्या है ऑक्यूपाई की है, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं गवर्नर की जो कुर्सी इन्होंने ऑक्यूपाई की है, तो इनअप्रोप्रिएटली क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, फॉर द पोजीशन दैट ही ऑक्यूपाइज। देख लीजिए, ही ऑक्यूपाइज अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। taunted Marathi speakers by saying that if Gujaratis and Rajasthanis are removed from Maharashtra, और देख लीजिए इन्होंने टॉन्ट किया है, दैट मीन्स लोगों को चिढ़ाने की कोशिश की है, किसको, स्पेशली मराठी स्पीकर्स को, और उन्होंने कहा है मराठी स्पीकर्स को चिढ़ाते हुए क्या कहा है कि अगर गुजरातीज और राजस्थानीज जो हैं आर रिमूव्ड फ्रॉम महाराष्ट्र, अगर उनको महाराष्ट्र से हटा दिया जाए, किसको, गुजरातीज को और राजस्थानीज को अगर महाराष्ट्र से हटा दिया जाए, स्पेशली फ्रॉम मुंबई एंड थाने, और स्पेशली कहां से, मुंबई से और थाने से, ऐसा किसने कहा है, इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है, और मराठी स्पीकर्स को टॉन्ट करते हुए, उनके ऊपर टिप्पणी करते हुए इन्होंने कहा है कि अगर गुजरातीज और राजस्थानीज को महाराष्ट्र से हटा दिया जाए, स्पेशली कहां से, विशेष तौर पर मुंबई और थाने से, नो मनी वुड बी लेफ्ट देयर, तो महाराष्ट्र में क्या है, कोई भी पैसा नहीं बचेगा। दैट मीन्स क्या है, इन्होंने सीधे तौर पर मराठी स्पीकर्स को क्या किया है, टॉन्ट किया है कि अगर गुजराती और राजस्थानीज को हटा दिया जाए तो कोई भी पैसा जो है वो वहां पे नहीं बचेगा। तो स्पेशली क्या है, हमारा यहाँ पे एक एडवर्ब है कि कोई भी जो पैसा है, अब देख लीजिए यहाँ पे आर और रिमूव्ड, दैट मींस आर के साथ V3 यूज हुआ है, तो हमारा क्या है, ये एक्टिव पैसिव का एक सेंटेंस है हमारा, तो कोई भी पैसा वहां पे नहीं बचेगा। एंड मुंबई वुड लूज इट्स स्टेटस एज इंडियाज फाइनेंशियल कैपिटल, और इन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर वहां पे राजस्थानीज और गुजरातीज को हटा दें तो मुंबई जो है वो अपना स्टेटस जो है वो खो देगी। स्टेटस का मतलब जो इनको एक स्टेटस मिला हुआ है, क्या, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल का जो एक स्टेटस मिला हुआ है मुंबई को, वो फाइनेंशियल कैपिटल का स्टेटस जो है, जो उनको एक क्या पद मिला हुआ है, बोल सकते हैं हम लोग एक मुंबई को, या जिस तरह से हम लोग मुंबई को क्या बोलते हैं, एक फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं इंडिया की, तो उस फाइनेंशियल कैपिटल के पद से भी क्या है, मुंबई हट जाएगी अगर किसको हटा दें वहां से, गुजरातीज को और राजस्थानीज को। तो कैपिटल नाउन हो जाएगा, फाइनेंशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। द स्टेटमेंट ट्रिगर्ड अ स्टॉर्म इन द स्टेट, अब देख लीजिए इस स्टेटमेंट की वजह से क्या है, स्टॉर्म, दैट मीन्स क्या है, काफी ज्यादा बोल सकते हैं लोग जो हैं वो बौखला गए हैं। तो क्या है, स्टेट में जितने भी लोग हैं वो क्या है, काफी ज्यादा बौखला गए हैं स्टेट में। दैट हैज अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम ऑफ रीजनलिज्म इन पॉलिटिक्स, जहां पे क्या है, इवन पॉलिटिक्स में अगर बात करें तो क्षेत्रीयवाद की क्या है, बहुत ज्यादा वहां पे बोल सकते हैं हम लोग काफी ज्यादा कीमत है, या क्षेत्रीयवाद को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। रीजनलिज्म का मतलब पर्टिकुलर रीजन के लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है जहां पे क्या है, मराठी लोगों को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, और आप मराठी लोगों के बीच में रहकर ही आप क्या है इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम का मतलब क्या है, जहां पे काफी ज्यादा एक बड़ा बोल सकते हैं एक फ्लो है, बड़ा बोल सकते हैं मराठी लोगों का एक फ्लो है, और मराठी लोगों को जहां पे क्या है पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंस दी जाती है, महत्व दिया जाता है जिनको, तो उसमें क्या है आप उनके बीच में आके क्या इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसी वजह से क्या है वहां पे बोल सकते हैं जो सारे लोग हैं वो क्या है, स्टॉर्म आ गया, या फिर बोल सकते हैं हम लोग एक तरह से
इस तरह से बोल सकते हैं हम लोग कि स्टॉर्म आ गया है, या फिर हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कि जो लोग हैं वो क्या है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं इनसे, क्यों? क्योंकि इन्होंने इस तरह के जो स्टेटमेंट दिए हैं। स्ट्रीम क्या हो जाएगा? नाउन। स्ट्रॉन्ग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। पॉलिटिक्स क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? नाउन। इट्स हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देख लीजिए स्टेटमेंट ट्रिगर्ड, अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। फोर्सिंग इवन द बीजेपी टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम हिम, और वहां के जो लोग हैं महाराष्ट्र के जो कॉमन लोग हैं उन्होंने इवन बीजेपी को भी फोर्स कर दिया है, उनके ऊपर भी बल डाला है कि आप क्या है भगत सिंह कोश्यारी से जो अपने आप को क्या कर लें, डिस्टेंस कर लें। दैट मीन्स अपनी जो दूरी है वो भगत सिंह कोश्यारी से आप बना लें। तो वहां के लोग जो है वो क्या है बीजेपी को भी प्रेशराइज करने में लगे हैं कि आप क्या कर लें, अपनी जो दूरी है वो भगत सिंह कोश्यारी से आप बना लें। तो टू डिस्टेंस क्या है? टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा। महाराष्ट्र इज अ ग्रोथ सेंटर ऑफ द कंट्री, देख लीजिए महाराष्ट्र क्या है? एक हमारी कंट्री का ग्रोथ सेंटर है। ग्रोथ का मतलब जहां से सबसे ज्यादा जो विकास है वो होता है, वो कहां से? महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र भी क्या है हमारी कंट्री के विकास में एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड अट्रैक्ट्स टैलेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट, और महाराष्ट्र हमेशा क्या करता है? टैलेंट को अट्रैक्ट करता है, चाहे वो कंट्री के किसी भी पार्ट से आए। और इन्वेस्टमेंट का मतलब वो चाहता है कि लोग यहाँ पे आके क्या करें? महाराष्ट्र में आके इन्वेस्ट करें। तो महाराष्ट्र क्या है? एक ग्रोथ सेंटर है जहां पे आके लोग ग्रो करना चाहते हैं, जहां पे खुद भी लोग ग्रो करना चाहते हैं, और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो भी क्या है कहीं ना कहीं ग्रो करती है। तो सेंटर क्या हो जाएगा? नाउन। ग्रोथ क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अब देख लीजिए इज अकेले यूज हो गया तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? मेन वर्ब की तरह। एथनिक टेंशंस एंड द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द कैरेक्टर एंड स्टेटस ऑफ मुंबई, देख लीजिए एथनिक टेंशन का मतलब क्या है? जो जातीय जो टेंशन होता है, जातीय जो विवाद हो रहा है, तो टेंशंस क्या हो जाएगा? नाउन। एथनिक हमारा एडजेक्टिव। एथनिक क्या हो जाएगा? मतलब एक पर्टिकुलर रीजन के लिए, जैसे पर्टिकुलर रीजन में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर बात करना चाह रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में बात करें तो मराठीज रहते हैं, राजस्थान में बात करें तो राजस्थानीज हो जाएगा, गुजरात में बात करें तो गुजरातीज, तो उन्हीं के लिए बात करना चाह रहे हैं। ये एथनिक टेंशन मतलब एक पर्टिकुलर रीजन के लोगों को आप क्या कर रहे हैं? टारगेट करना चाह रहे हैं। तो जातीय टेंशन जो है, जातीय जो विवाद आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द क्वेश्चंस का मतलब जो प्रश्न उठ रहे हैं रिगार्डिंग द कैरेक्टर एंड स्टेटस ऑफ मुंबई, किसको लेकर? मुंबई के कैरेक्टर को लेकर। कैरेक्टर को मतलब मुंबई की क्या प्रकृति रही है या प्रवृत्ति रही है, किस तरह से जो मुंबई है वो बाहर के लोगों को क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और मुंबई का क्या स्टेटस रहा है करंट टाइम पे अगर बात करें तो फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को माना जाता है, तो किस तरह से एक मुंबई के स्टेटस को भी गिराने की कोशिश की जा रही है। या फिर बोल सकते हैं कि मुंबई का जो कैरेक्टर रहा है लोगों को क्या वेलकम करने का, आप यहाँ पे आके अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को क्या किया जा रहा है, इसके ऊपर प्रश्न जो उठाया जा रहा है। विच वर एक्सट्रीमली वॉलेटाइल टॉपिक्स इन स्टेट पॉलिटिक्स, और ये सारे टॉपिक्स क्या है? एक्सट्रीमली वॉलेटाइल का मतलब काफी गंभीर टॉपिक्स हैं ये। एक्सट्रीमली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? एडवर्ब हो जाएगा। टॉपिक्स नाउन, वॉलेटाइल हमारा एडजेक्टिव। एक्सट्रीमली का मतलब बहुत ज्यादा, वॉलेटाइल का मतलब गंभीर। तो ये बहुत ज्यादा क्या है? गंभीर टॉपिक्स हैं। कौन से? मुंबई के कैरेक्टर के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुंबई के स्टेटस के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या है? बहुत गंभीर टॉपिक्स हैं। और विच क्या हमारे यहाँ पे? प्रोनाउन है। अब देख लीजिए वर अकेले यूज हुआ यहाँ पे, तो ये भी क्या है हमारा यहाँ पे? मेन वर्ब है। स्टेट पॉलिटिक्स एट वन पॉइंट, दैट मीन्स एक समय पे क्या था, ये जो बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक था कि क्या है कोई भी जो मुंबई के कैरेक्टर स्टेटस के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकता था। और अब बोल सकते हैं हम लोग कि क्या है एक टाइम पे तो पॉलिटिक्स में बात करें, स्टेट की पॉलिटिक्स में अगर बात करें तो मुंबई के कैरेक्टर और स्टेटस को लेकर क्या है बहुत एक चर्चाएं जो है वो हमेशा जारी रहती थी, या एक क्या है ये बहुत एक गंभीर मुद्दा था अगर कोई भी मुंबई के कैरेक्टर के ऊपर या स्टेटस के ऊपर उंगली उठाता था। आर नाउ डॉर्मेंट, डॉर्मेंट का मतलब अब ये सारी चीजें क्या हो चुकी है? इनएक्टिव हो चुकी है। दैट मींस क्या है रीजनल पॉलिटिक्स में भी या फिर स्टेट पॉलिटिक्स में भी महाराष्ट्र की अब क्या है मुंबई को लेकर अगर कोई भी कुछ भी बोल देता है तो उनके लिए क्या है कोई भी प्रावधान, स्ट्रिक्ट जो रूल्स है उनके लिए, रेगुलेशंस उनके लिए नहीं बनाए जाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सारी चीजें क्या है पहले के टाइम पे अगर कोई ऐसा बोल देता तो उनको लेकर क्या है इवन काफी लोग जो है वो गुस्सा हो जाते या फिर बोल सकते हैं उनके अगेंस्ट क्या स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन अब क्या है बिल्कुल ये सारी चीजें इनएक्टिव हो चुकी हैं। डॉर्मेंट का मतलब अब क्या है ये इनएक्टिव हो चुकी हैं। तो पॉइंट नाउन हो जाएगा, वन हमारा एडजेक्टिव, पॉलिटिक्स नाउन हो जाएगा, स्टेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द शिवसेना एंड द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हैव अ डिस्टिंक्ट रीजनल कैरेक्टर। देख लीजिए शिवसेना और जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है उनका तो क्या है बिल्कुल एक अलग कैरेक्टर है। रीजनल कैरेक्टर का मतलब एक रीजन को लेकर, एक क्षेत्र को लेकर क्या है उनकी जो सोच है वो बिल्कुल अलग है। किसकी? शिवसेना की और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की। वाइल द कांग्रेस एंड द बीजेपी वाई फॉर द सपोर्ट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू, जबकि जो कांग्रेस है और बीजेपी जो है वाई का मतलब लाइफ, दैट मीन्स वो सपोर्ट करती है, दैट मीन्स किस लाइफ को सपोर्ट करती है? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की लाइफ को भी। लिंग्विस्टिक का मतलब जो क्षेत्र में लैंग्वेज को लेकर, पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेकर जो माइनॉरिटीज वहां पे रह रहे हैं उनको भी क्या करती है बीजेपी और जो कांग्रेस है वो क्या करती है? सपोर्ट करती है। दैट मीन्स उनकी लाइफ को लेकर भी क्या है बीजेपी और जो कांग्रेस है वो सीरियस रहती है। जो माइनॉरिटीज है जो वहां पे क्या है पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलती है, जैसे मराठी जो लैंग्वेज बोलती है, तो उन माइनॉरिटीज की बात करना चाह रहे हैं जो मराठी लैंग्वेज बोलते हैं, तो उनको उनकी लाइफ को लेकर भी क्या है बीजेपी और कांग्रेस जो है वो हमेशा इनको सपोर्ट करती है। लेकिन जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और शिवसेना है वो इस तरह के रीजनल कैरेक्टर को क्या है बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती।
करती है। दैट मीन्स मराठी लोगों को, या फिर बोल सकते हैं जो पर्टिकुलर एक माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पे लिंग्विस्टिक बेसिस पे, उनको क्या है वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो कैरेक्टर नाउन रीजनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। अब देख लीजिए हैव अगेन यहाँ पे क्या है, अकेला यूज हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, मेन वर्ब है हमारी। वाइल द कांग्रेस एंड द बीजेपी वाई फॉर द, अब वाई क्या है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बोल सकते हैं हम लोग, और वाई का मतलब क्या है, लाइफ। दैट मीन्स जीवन को सपोर्ट करती है, किसके, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के। तो माइनॉरिटीज नाउन हो जाएगा, लिंग्विस्टिक हमारा एडजेक्टिव। बट नो पार्टी फ्रेम्स इट्स पॉलिटिक्स एज एन एथनिक फेस ऑफ, लेकिन क्या है, कोई भी पार्टी जो है वो अपनी पॉलिटिक्स को फ्रेम नहीं करती, अपनी राजनीति को फ्रेम नहीं करती है, और उसमें क्या है, कोई भी जो फेस है उसको नहीं छोड़ती है वो एथनिक। एथनिक का मतलब क्या है, सभी जो आप बोल सकते हैं हम जाति के लोगों को क्या करना चाहते हैं, वो कवर अप करना चाहते हैं, ताकि सभी जाति के लोगों को क्या किया जा सके, वहां पे सेटिस्फाई किया जा सके। तो अपनी पॉलिटिक्स में तो क्या करते हैं, वैसा कोई भी नहीं होता है कि वहां पे क्या है, किसी भी जाति के लोगों को क्या किया जाए, साइडलाइन किया जाए वहां पे, तब तो आप क्या करते हैं, इनको प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन जब वाकई में बात आती है कि कोई इनके ऊपर उंगली उठाए, तो आप क्या है, बिल्कुल वहां पे चुपचाप बैठे रहते हैं, मौन बैठे रहते हैं। तो क्या है, एथनिक फेस ऑफ का मतलब क्या है, मतलब किसी भी जाति का जो फेस है उसको आप साइडलाइन नहीं करते हैं, उनको तो क्या है, आप अपनी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करते ही करते हैं। कोई भी पार्टी जो है वो इस तरह के काम नहीं करती है। तो पॉलिटिक्स नाउन हो जाएगा, इट्स हमारा एडजेक्टिव। अब देख लीजिए फ्रेम्स आगे अगेन, दैट मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, अगर हम बात करें इस कॉन्टेक्स्ट में, दैट मीन्स इसके अंडर अगर इस बात करें इस टॉपिक के बारे में, मिस्टर कोश्यारी स्टेटमेंट वाज अनवाइज। तो मिस्टर कोश्यारी का जो स्टेटमेंट था वो क्या था, बिल्कुल बुद्धिहीन था। दैट मींस बिना सोचे समझे था। तो वाज क्या है, अगेन हमारी यहाँ पे मेन वर्ब है। ही हैज सिंस रिकांटेड हिज स्टेटमेंट एंड अपोलोजाइज्ड। रिकांटेड का मतलब क्या है, विड्रॉ करना। उन्होंने क्या है, जब से ये स्टेटमेंट दिया और लोगों ने क्या उनको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया और अपोलोजाइज किया। दैट मीन्स मराठी लोगों से क्या मांगी, उन्होंने क्षमा मांगी वहां पे। तो देख लीजिए हैज और क्या है, सिंस क्या है, हमारे यहाँ पे एडवर्ब है, और रिकांटेड हैज प्लस V3 ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। स्टेटमेंट नाउन हैज हमारा एडजेक्टिव। द लॉन्ग लिस्ट ऑफ ट्रांसग्रेशंस बाय मिस्टर कोश्यारी। देख लीजिए लॉन्ग लिस्ट ऑफ ट्रांसग्रेशंस का मतलब क्या है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे क्या किए हैं, अपने लिमिट्स को तोड़ा है, बहुत सारे उन्होंने नियम कानूनों को तोड़ा है, और उसकी लिस्ट क्या है, काफी लंबी है। किसके द्वारा, मिस्टर कोश्यारी के द्वारा। दैट मीन्स मिस्टर कोश्यारी ने पहली बार ही ऐसा नहीं किया है, उन्होंने बहुत बार क्या किया है, अपनी जो लिमिट्स है उसको तोड़ा है। तो लिस्ट नाउन हो जाएगा, लॉन्ग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। By Mr. Koshari, and his latest gaffe should serve as a reminder to all governors to be judicious. Latest gaffe का मतलब क्या है, किसी के भी द्वारा कोई भी जो गलती की जाती है, latest gaffe का मतलब होता है गलती करना या फिर कोई एरर करना। दैट मीन्स हाल ही में जो उनके द्वारा गलती की गई है, तो गैफ नाउन हो जाएगा, लेटेस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। शुड सर्व एज अ रिमाइंडर, तो ये क्या है, सभी के लिए एक रिमाइंडर के तौर पर काम करना चाहिए, स्पेशली किसके लिए, सभी गवर्नर्स के लिए, कि क्या है, आपको अपनी स्पीच जब भी आप बोलते हैं, जब भी आप कमेंट्स रखते हैं, तो आपको सोच समझ के क्या रखने हैं, आपको अपने कमेंट्स रखने हैं। जुडिशियस का मतलब क्या है, आपको सोच समझ के क्या है, अपने कमेंट्स रखने हैं। और इस बारे में क्या है, सभी को जो है वो एक रिमाइंडर रहना चाहिए इनके लिए। दैट मीन्स जैसा मिस्टर कोश्यारी के साथ हुआ, लोग क्या है, लोग जो है वो उनके अगेंस्ट में हो गए। तो ऐसा ही क्या है, जब भी आप कोई कमेंट्स दे रहे हैं, तो जिस तरह से उनसे हाल ही में गलती हो गई, उन्होंने जो क्या है मराठी लोगों को टॉन्ट किया वहां पे, तो सभी के लिए क्या है कि रिमाइंडर होना चाहिए, जितने भी गवर्नर्स हैं उन सभी के लिए रिमाइंडर होना चाहिए कि आप जब भी पब्लिक इवेंट्स में क्या दें, स्पीच दें, तो आपको काफी सोच समझ के क्या देनी है, आपको स्पीच देनी है। तो गवर्नर नाउन हो जाएगा, ऑल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। शुड का मतलब क्या है, ये मॉडल है, इसका मतलब क्या है, एडवाइस के तौर पर बोल रहे हैं कि होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि सभी गवर्नर्स को क्या है, सोच समझ के क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। एंड माइंडफुल ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ द प्रॉपर कंडक्ट, और जो उनके लिमिट्स हैं, प्रॉपर कंडक्ट का मतलब जो गवर्नर के एक क्या होते हैं, बोल सकते हैं कायदे होते हैं या कानून होते हैं, या फिर उनको एक लिमिट्स दी जाती हैं, उसके बारे में क्या है, उनको माइंडफुल रहना चाहिए। माइंडफुल का मतलब हमेशा वो चीजें क्या उनके दिमाग में रहनी चाहिए, और उनकी क्या है लिमिट्स भी उनको पता रहनी चाहिए कि किस लिमिट तक हमें जाना है, और क्या कौन सी लिमिट्स ऐसी हैं जो हमें क्रॉस नहीं करनी है। तो प्रॉपर कंडक्ट के लिए, प्रॉपर कंडक्ट का मतलब अच्छे से क्या है, आपने अपनी जिस पद पर आप हैं उसकी प्रॉपर क्या है गरिमा बनाए रखने के लिए आपको अपनी जो लिमिट्स हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो कंडक्ट नाउन हो जाएगा, प्रॉपर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। In November 2019, Mr. Koshari had sworn in a government after a night of political intrigues. देख लीजिए नवंबर 2019 में क्या है, मिस्टर कोश्यारी जो है had sworn in, उन्होंने क्या थी, शपथ ली थी एक ऐसी गवर्नमेंट में, एक ऐसी सरकार में, आफ्टर अ नाइट ऑफ पॉलिटिकल इंट्रीग्स। पॉलिटिकल इंट्रीग्स का मतलब क्या है, जहां पे राजनीतिक जो है वो बोल सकते हैं हम लोग काफी ज्यादा चर्चा चल रही थी कि कौन सी पार्टी जो है वो पावर में आएगी। इंट्रिग्स का मतलब बोल सकते हैं हम लोग कोई एक्साइटिंग जो चीजें हैं वो राजनीति में होने वाली थी। तो उस रात को क्या है, राजनीति में बहुत एक्साइटिंग चीजें होने वाली थी। तो एक्साइटिंग चीजें होने के बाद क्या है, उसी दिन उसके नेक्स्ट दिन जो है नवंबर 2019 में क्या किया था मिस्टर कोश्यारी ने, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है वहां पे, जो भी सरकार आई थी वहां पे, उस सरकार के अंडर में क्या किया था, उन्होंने एक गवर्नर की शपथ ली थी। दैट मीन्स एज अ गवर्नर उन्होंने क्या की थी, शपथ ली थी, एक राज्यपाल के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी। इन हश्ड मैनर,
हर्ष का मतलब बिल्कुल शांति प्रिय होके, दैट मींस बिल्कुल शांति प्रिय होके। कौन सी गवर्नमेंट आई थी वहां पे? शिवसेना, शिवसेना आई थी वहां पे। और ये देखिए मिस्टर जो कोश्यारी हैं, ये बोल सकते हैं हम लोग कहीं ना कहीं क्या है, किसको? बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या है, आराम से उस दिन तो क्या है, बिल्कुल शांति से क्या ली थी, अपने शपथ ली थी। हर्ष मैनर का मतलब बिल्कुल शांति से, मैनर नाउन हो जाएगा, हर्ष हमारा एडजेक्टिव। कब ली थी? नवंबर 2019 में। हैड स्वॉन इन, अब देख लीजिए हैड और प्लस V3 ये हमारा क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड स्वॉन इन आफ्टर अ नाइट ऑफ पॉलिटिकल इंट्रिग्स, इंट्रिग्स का मतलब पॉलिटिकल एक्साइटमेंट, दैट मींस राजनीतिक लेवल पे क्या है, बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी और किसको गवर्नर बनाया जाएगा। तो इसको क्या है, उनको गवर्नर बनाया गया और बिल्कुल शांति प्रिय होकर क्या है, उन्होंने वहां पे शपथ ली थी। तो इंट्रिग्स नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड इट डिड नॉट लास्ट इवन टू टेस्ट इट्स मेजोरिटी इन द असेंबली, और एट द एंड क्या है, इवन ये चीज जो पार्टी है, कौन सी? शिवसेना, ये खत्म नहीं हुई इवन क्या है, इवन टू टेस्ट इट्स मेजोरिटी इन द असेंबली, और अपनी क्या है, इवन मेजोरिटी जो है वो भी क्या है, ये असेंबली में साबित नहीं कर पाए। कौन? शिवसेना जो है। दैट मींस ये उद्धव ठाकरे की बात करना चाह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जो है वो अपनी मेजोरिटी भी क्या है, असेंबली में साबित जो नहीं कर पाए। तो ये ऐसी पार्टी की बात करना चाह रहे हैं जो असेंबली में अपनी जो बोल सकते हैं मेजोरिटी साबित नहीं कर पाई। दैट मींस शिवसेना की बात कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे की क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये बात की जा रही है। तो मेजोरिटी क्या हो जाएगा? नाउन, इट्स हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब इट डिड नॉट, अब देख लीजिए क्या डिड नॉट जो है, ये हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है हमारा। Once the महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट was formed under the leadership of उद्धव ठाकरे, देख लीजिए जैसे ही क्या हुई थी, महाविकास अघाड़ी जो एमवीए गवर्नमेंट क्या है, फॉर्म की गई थी, किसके लीडरशिप में, किसके नेतृत्व में? उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में। जैसे ही एमवीए फॉर्म किया गया था, मिस्टर कोश्यारी टर्न्ड ब्लेटेंटली हॉस्टाइल टुवर्ड्स इट्स। देख लीजिए जब तक शिवसेना अकेली थी तब तक तो क्या है, मिस्टर कोश्यारी जो है बिल्कुल शांत थे और शांति प्रिय होकर उन्होंने क्या की थी, अपनी शपथ ली थी। लेकिन जैसे ही क्या किया, उद्धव ठाकरे ने क्या किया, उन्होंने अपने नेतृत्व में क्या बनाई, एमवीए बना दी, महाविकास अघाड़ी पार्टी बना दी। वैसे ही मिस्टर कोश्यारी क्या हो गए, ब्लेटेंटली का मतलब स्पष्ट रूप से क्या होने लग गए, उनके दुश्मन बनने लग गए। टुवर्ड्स इट का मतलब क्या है, एमवीए की तरफ क्या है, वो दुश्मनी वाले रुख रखने लग गए। किसकी तरफ? एमवीए की तरफ। तो हॉस्टाइल का मतलब क्या है, दुश्मनी रखना। तो हॉस्टाइल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, अगर बात करें ब्लेटेंटली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एलवाई आ रहा है यहाँ पे। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल क्या है, एक नाउन बोल सकते हैं हम लोग। तो क्या है ये, वाकई में हॉस्टाइल हो गए, काफी ज्यादा दुश्मनी रखने लग गए। किससे? एमवीए से। जब से इन्होंने एमवीए बनाई है तब से क्या ये उसके दुश्मन हो गए, कट्टर दुश्मन हो गए। इन अक्टूबर 2020 में ही टॉन्टेड द चीफ मिनिस्टर फॉर कीपिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स क्लोज्ड टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। और देख लीजिए अक्टूबर 2020 में क्या इन्होंने टॉन्ट किया, दैट मींस टिप्पणी की, किसके ऊपर? वहां के जो चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे के ऊपर। क्या आप क्या है, जो वाकई में पूजा करने वाले जो प्लेसेस हैं उनको तो आप क्या है, बंद रख रहे हैं। टू कंटेन का मतलब रोकने के लिए, कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए क्या है, आप जो पूजा करने वाले प्लेसेस है जहां पे लोगों की क्या है, बहुत ज्यादा आस्था है, उनको तो क्या है आप बंद रख रहे हैं। इसके ऊपर क्या है, इस कमेंट के ऊपर क्या है, या फिर बोल सकते हैं इस स्टेटमेंट के ऊपर क्या है, उन्होंने काफी ज्यादा जो है वहां के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे उनको क्या किया था, टॉन्ट किया था, बार बार उनको परेशान करने की कोशिश की थी। तो टॉन्टेड क्या हो जाएगा अगेन हमारा यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फॉर कीपिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स क्लोज, दैट मींस क्या है, आपने जो पूजा के जो वर्शिप्स हैं, मतलब जो प्लेसेस हैं उनको क्या कर रखा था, आपने क्लोज कर रखा था, बंद कर रखा था, ताकि क्या कर सके, कंटेन का मतलब रोक सकें। 2+V1 किसके स्प्रेड को, कोविड-19 की। आस्किंग हिम वेदर ही हैड टर्न्ड सेक्युलर, और उनसे पूछा था कि वाकई में आप क्या हैं, कहीं सेक्युलर तो नहीं बन गए आप। उनको इस तरह से टॉन्ट किया था कि कहीं आप सेक्युलर तो नहीं बन गए, कहीं आपका अपने धर्म में विश्वास जो है वो तो नहीं उठ गया है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, सभी मंदिरों को आपने बंद रखा हुआ है। तो कहीं आपका जो अपने धर्म में विश्वास है वो तो आपका कहीं नहीं उठ गया, क्या आप सेक्युलर तो नहीं बन गए। हैड टर्न्ड क्या हो जाएगा हमारा, हैड प्लस V3, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। Protest erupted and the Union Home Minister Amit Shah was disapproving of the taunt. देख लीजिए, और जैसे इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था इसके अगेंस्ट में क्या आंदोलन होने लगे वहां पे। इरप्टेड का मतलब बहुत ज्यादा आंदोलन होने लगे, ये अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एंड यूनियन होम मिनिस्टर, उस टाइम पे यूनियन जो होम मिनिस्टर थे कौन, अमित शाह, वाज डिसअप्रूविंग ऑफ द टॉन्ट, और उन्होंने भी क्या किया था, इस टॉन्ट के साथ अपनी असहमति जताई थी। उन्होंने इस टॉन्ट को क्या है, चाहे बीजेपी मिस्टर कोश्यारी को सपोर्ट करती है, लेकिन क्या अमित शाह ने भी क्या किया था, इस टॉन्ट पे अपनी नाराजगी जताई थी, उन्होंने भी अपनी असहमति जताई थी। He refused to accept the list of 12 people that the state cabinet had recommended for nomination to the legislative council. अब देख लीजिए, ही की मतलब ये मिस्टर कोश्यारी की बात करना चाह रहे हैं कि उन्होंने मना कर दिया था एक्सेप्ट करने से, स्वीकार करने से। 2+V1 अगेन देख लीजिए, रिफ्यूज्ड आ गया तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये।
उन्होंने क्या स्वीकार करने से मना कर दिया था। जो 12 लोगों की लिस्ट जो किसने भेजी थी, स्टेट कैबिनेट ने, जो अपने क्या है दैट द स्टेट कैबिनेट हैड रिकमेंडेड, जो स्टेट कैबिनेट ने क्या किया था, रिकमेंड किया था 12 लोगों की, 12 लोगों की लिस्ट उनको भेजी थी फॉर नॉमिनेशन, क्या किसके लिए, नामांकन के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट मीन्स क्या है, जो आप बोल सकते हैं विधायिका, जब जो विधायक समिति होती है उसमें क्या है 12 लोगों की इन्होंने लिस्ट भेजी थी मिस्टर कोश्यारी को कि आप इसको एक्सेप्ट करें। तो उन्होंने क्या उस 12 लोगों की लिस्ट को एक्सेप्ट करने से क्या है साफ तौर पर क्या कर दिया था, मना कर दिया था। आप देख लीजिए हैड रिकमेंडेड क्या है, ये पास्ट परफेक्ट है क्योंकि ये हैड प्लस V3, तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा हमारा ये। For nomination to the Legislative Council, council noun, legislative हमारा adjective. Mr. Koshari did not allow the election of a new speaker of the assembly for more than a year. अब देख लीजिए मिस्टर कोश्यारी ने अलाउ भी नहीं किया, अगेन क्या है did not प्लस V1 आ गया, अगेन हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। उन्होंने अलाउ भी नहीं किया इलेक्शन के लिए, दैट मीन्स क्या है वहां पे इलेक्शंस के लिए भी उन्होंने मना कर दिया, वो भी किसके, असेंबली के नए स्पीकर के लिए लगभग 1 साल तक क्या है फॉर मोर देन ए ईयर, दैट मीन्स 1 साल से ज्यादा तक क्या है वो असेंबली के स्पीकर के इलेक्शन के लिए बार बार मना करते रहे। वहां पे जो गवर्नमेंट है वो बार बार उनको कन्विंस करने की कोशिश करती रही, लेकिन वो बार बार क्या करते रहे, उनको मना करते रहे कि नहीं इस बार जो है वो इलेक्शन, अभी बार बार उसको क्या करते रहे, टालते रहे। आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ द प्रीवियस स्पीकर, जैसे ही प्रीवियस स्पीकर ने क्या दिया, अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद नए असेंबली के जो स्पीकर हैं उसके लिए इलेक्शन के लिए क्या है सभी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन बार बार क्या लगभग 1 साल से ज्यादा उन्होंने क्या किया, उनको नचाया। ये 1 साल से ज्यादा तक क्या करते रहे, वो बार बार उनको मना करते रहे। साइटिंग एक्सक्यूजेज, और एक के ऊपर एक क्या है एक्सक्यूजेज, दैट मींस बहाने बनाते रहे। साइट का मतलब बोलना या फिर क्या है बार बार बताना, तो वो क्या है बार बार जो है वो अपने एक्सक्यूजेज देते रहे। ही सडनली डिसाइडेड टू बैरी ऑल दैट टू अलाउ द इलेक्शन ऑफ अ न्यू स्पीकर इमीडिएटली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट। और सडनली का मतलब अचानक से क्या किया उन्होंने, डिसाइड कर लिया, निर्णय कर लिया। डिसाइडेड क्या है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और सडनली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अचानक से उन्होंने डिसाइड कर लिया, बैरी का मतलब गाड़ने के लिए, या फिर बैरी का मतलब होता है जनरली, इसको बरी नहीं इसको बैरी बोला जाता है, 2+V1 इसका मतलब होता है गार्डना या फिर साइड में रख देना। तो उन्होंने क्या अचानक से जितने भी जो इश्यूज चल रहे थे उनके शिवसेना के साथ उन सबको साइड में रख दिया, ऑल दैट मीन सभी इश्यूज को टू अलाउ, और उन्होंने क्या कर दी, स्वीकृति दे दी द इलेक्शन ऑफ अ न्यू स्पीकर। किसके इलेक्शन के लिए, नए स्पीकर के इलेक्शन के लिए उन्होंने स्वीकृति दी, जो स्वीकृति दे दी है दैट मीन अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है अचानक से, इमीडिएटली आफ्टर। वो भी कब हुआ, आफ्टर द इमीडिएटली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट ऑफ द ब्रेक अवे फैक्शन ऑफ द शिवसेना एंड बीजेपी। और जैसे ही शिवसेना का जो एक फैक्शन है दैट मीन एक ग्रुप टूट के और वो बीजेपी के साथ मिला था, जैसे उन्होंने क्या बनाई, दोनों ने मिलकर एक सरकार बनाई, वैसे ही क्या किया मिस्टर कोश्यारी ने क्या दे दिया, हैंड टू हैंड जो है वो किसके लिए, इनके असेंबली के नए स्पीकर के लिए क्या दे दिया, उन्होंने अपने इलेक्शन करवाने के लिए अपनी सहमति दे दी। दैट मींस जब तक शिवसेना पावर में थी, उद्धव ठाकरे पावर में थे, तब तक इन्होंने मना कर दिया, उनको नचाया। लेकिन जैसे बीजेपी और शिवसेना का एक ग्रुप जो है उनका क्या बना, अभी हाल ही में संगठन बना था, उनकी जो पार्टी बनी थी वहां पे पावर में आई थी, वैसे ही इन्होंने क्या दे दिया वहां पे, मिस्टर कोश्यारी ने क्या दे दिया वहां पे, परमिशन दे दी, और क्या करने के लिए, हैंड टू हैंड क्या बनाने के लिए, वहां पे इलेक्शन करने के लिए, किसके, असेंबली के स्पीकर के लिए। इमीडिएटली आफ्टर का मतलब जस्ट आफ्टर, तो इमीडिएटली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, गवर्नमेंट नाउन, न्यू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, फैक्शन नाउन, ब्रेक अवे का मतलब जो टूटा हुआ जो ग्रुप था किसका, शिवसेना का, और उन्होंने क्या बीजेपी के साथ संगठन कर लिया था, या फिर बोल सकते हैं बीजेपी के साथ क्या मिल गए थे वो, और उन्होंने एक नई अपना क्या बना लिया वहां पे, पावर में आ गए ये दोनों मिलकर, कौन, बीजेपी और शिवसेना का जो ब्रेक अवे फैक्शन था। फॉलोइंग द फॉल ऑफ द एमवीए गवर्नमेंट, और ये सब कब हुआ था, जब एमवीए गवर्नमेंट क्या है टूटी थी। फॉलोइंग का मतलब एमवीए गवर्नमेंट के टूटने के बाद, एमवीए पार्टी जो है उसके टूटने के बाद क्या है, बीजेपी और शिवसेना का एक ब्रेकअवे फैक्शन जो है, ब्रेकअवे जो ग्रुप है, इन्होंने मिलकर क्या कर लिया वहां पे, पावर में आ गई है। He made thoughtless remarks about the छत्रपति शिवाजी एंड सावित्रीबाई फुले। He made thoughtless का मतलब क्या है, बिना सोचे समझे भी क्या इन्होंने टिप्पणी की है, किसके बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, और सावित्रीबाई फुले के बारे में भी क्या इन्होंने बिना सोचे समझे क्या की है, टिप्पणी की है। तो रिमार्क्स क्या हो जाएगा, नाउन, थॉटलेस हमारा एडजेक्टिव। अब मेड क्या है, वर्ब की अगेन सेकंड फॉर्म है, तो ये क्या हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आइकन्स ऑफ महाराष्ट्र कल्चरल प्राइड एंड सोशल प्रोग्रेस, और देख लीजिए छत्रपति शिवाजी महाराज और सावित्रीबाई फुले ये क्या है, आइकन्स हैं, बोल सकते हैं मेन चेहरे हैं किसके, महाराष्ट्र का जो सांस्कृतिक जो गर्व है, दैट मीन सांस्कृतिक गौरव है, उसके क्या है ये एक महत्वपूर्ण चेहरे हैं। एंड सोशल प्रोग्रेस का मतलब सामाजिक प्रोग्रेस में, सामाजिक प्रगति के लिए भी क्या है ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्रेस है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण चेहरे हैं, कौन, छत्रपति शिवाजी महाराज और सावित्रीबाई फुले। ये क्या है काफी एक बोल सकते हैं हर क्या मानता है, हर इंसान वहां पे महाराष्ट्र में इनको आइकन मानता है अपना। द सेंटर जो क्या है, सेंटर बोल सकते हैं हम केंद्र की बात करना चाह रहे हैं। विच अपॉइंट्स गवर्नर, जो क्या करता है, गवर्नर्स को क्या करता है, अपॉइंट करता है। विच क्या हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है, अपॉइंट्स दैट मींस क्या है, देख लीजिए क्यों ऐसा है यहाँ पे, क्योंकि ये किसकी बात करना चाह रहे हैं, सेंटर की बात करना चाह रहे हैं। तो ये कौन सा है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो गवर्नर्स को अपॉइंट करता है
मस्ट मेक श्योर, तो उनको सुनिश्चित करना चाहिए, मस्ट का मतलब कंपल्शन के तौर पर, मॉडल है एक, तो उनको सुनिश्चित करना चाहिए दैट सच कंडक्ट इज नॉट रिवॉर्डेड और टॉलरेटेड, कि कोई भी जो गवर्नर है अगर वो इस तरह का कंडक्ट करता है, इस तरह का बिहेव करता है, इस तरह के टॉन्ट देता है, तो उनको क्या है, बिल्कुल भी पुरस्कृत ना किया जाए और उनको बिल्कुल भी सहन ना किया जाए। दैट मीन्स ऐसे गवर्नर्स के अगेंस्ट में क्या है, कड़ी से कड़ी जो डिसीजन है वो लिए जाएं, जो क्या करते हैं, किसी की भावनाओं को आहत करने की कोशिश करते हैं, किसी पर्टिकुलर लोगों को क्या है टॉन्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या है बिल्कुल भी टॉलरेट ना किया जाए और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पुरस्कृत ना किया जाए। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन for your love and support.